जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी प्यारी संगत। आज गुरु जी की कृपा से फिर एक छोटा सा सत्संग गुरु जी की चरणों में अपनी सेवा अर्पित करती हूँ, जैसे गुरु जी की आज्ञा है। गुरु जी ने जैसी प्रेरणा दी है मैं वैसे ही दो शब्द कहना चाहूँगी। गुरु जी ने थोड़ा सा एहसास दिलाया है कि बेटा शुक्राना करना ज़रूरी है, चाहे थोड़ा सा ही करो, पर सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा रखते हुए शुक्राना करना चाहिए। और प्यारी संगत, गुरु जी धीरे धीरे मेरे जो काम थे गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से वो बनते चले जा रहे हैं। और आगे प्यारी संगत, आपको भी यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी पे पूरा विश्वास और पूरा समर्पण छोड़ दो अपना, गुरु जी के हवाले कर दो अपने सारी दुख तकलीफ़ें, और श्रद्धा भक्ति से गुरु जी की चरणों में अपनी भक्ति को लगाओ। गुरु जी ना कभी ये नहीं कहते कि कई लोग कहते हैं कि ये भोग लगा के, वो ऐसा कुछ नहीं कहते। गुरु जी कहते हैं अगर मुझे भोग लगाना है ना तो अपनी सच्ची भक्ति का भोग लगाओ, सच्ची श्रद्धा का भोग लगाओ, वो तो उसी से ही खुश हो जाते हैं। गुरु जी कभी ये नहीं कहते मुझे ये चाहिए वो चाहिए। गुरु जी बस कहते हैं सच्ची मन से मैं इसको जपो, मेरा नाम मेरा स्मरण जपो, मुझे सच्चे मन से याद करो। जब भी मुंह में हम कुछ जैसे खाने के लिए लेते हैं, कुछ भी करते हैं, गुरु जी का नाम ले लो श्रद्धा। गुरु जी ये नहीं कह रहे कि मेरे मुंह में या मेरे आगे रखो। गुरु जी कहते हैं श्रद्धा से बस नाम सिमरण कर लो मेरा, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। तो प्यारी संगत, मेरा यही कहना है कि जब भी आप कुछ भी काम शुरू करो या कुछ भी करो, सच्चे मन से एक बारी गुरु जी का नाम जरूरी मन ही मन में जपना चाहिए, तो गुरु जी हमारा बेड़ा पार जरूर करेंगे। प्यारी संगत, मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और जय गुरु जी, जय प्यारी संगत को भी गुरुपा आपका लख लख अनंतम बार शुक्राना कि आपने फिर से प्रेरणा दी कि संगत के बीच में छोटा सा शुक्राना पेश करा है गुरुपा, जैसी आपकी आज्ञा है। आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। और गुरु जी की कृपा दृष्टि हम सब पूरी संगत पे, पूरे संसार पे बनी रहे, और सच्चे मन से गुरु जी का जयकारा हमें बोलना चाहिए। जय गुरु जी की। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक पे मुझे एक मैसेज आया कि पुत्र, कल तेरे परिवार पे एक संकट आया था, वो मैंने टाल दिता। तेरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस किता, उनकी रक्षा करी मैंने। तो संगत जी, मैंने उस मैसेज पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो वो मैंने सोचा शायद मेरे लिए नहीं था वो मैसेज। मेरे पापा संगत जी बाहर रहते हैं अमृतसर में, तो उनसे भी डेली वीडियो कॉल पे बात हो जाती है। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया संगत जी, लेकिन अगले दिन पापा अंकल बताते हैं कि वो बाथरूम में स्लिप हो गए थे। वो नहा के आए बाथरूम से, और जैसे ही मतलब बाथरूम से पैर बाहर निकाला, वो एकदम गिर गए। उनका पैर स्लिप हो गया, बहुत तेज गिरे संगत जी। वो जॉइंट बाथरूम था, तो कहीं भी लग सकती थी पापा के, पूरा सामान ऐसे ही फैला हुआ था। लेकिन गुरु जी की कृपा से पापा के सर में थोड़ी सी चोट आई, बाकी कहीं कुछ नहीं लगा। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आपने मेरे पापा की रक्षा करी गुरुपा। मैं आपके मैसेज को इग्नोर कर रही थी, मुझे लगा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, लेकिन गुरुपा तो सब जानते हैं। वो मुझे पहले ही बता रहे थे, लेकिन हमें पापा अंकल ने भी नहीं बताया था, लेकिन गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हमारे घर पे एक संकट आया था,
लेकिन वो गुरुजी ने काट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। आप मेरे पापा को ब्लेस करने के लिए मेरे पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुपा। अभी संगत जी, परसों परसों की बात है, परसों ऐसे ही 7-8 बज रहा था शायद, तो मैंने फेसबुक खोला तो गुरुजी का मुझे मैसेज शो हुआ कि आज मैं तुझे पीले रूप में दर्शन दूंगा, इस टाइप से कुछ था। तो मैं मतलब मन में सोच रही थी, मैंने कहा गुरुपा अब तो 8 बज गए, अब तो आप कैसे दर्शन दोगे मुझे, आज का तो पूरा दिन चला ही गया। वो भी मैंने सोचा शायद वो मैसेज मेरे लिए नहीं था, लेकिन उसके वो तो एकदम मिरेकल हो गया। वो 5 मिनट बाद ही हमारे सारे गेट वगैरह सब बंद थे, 5 मिनट बाद ही एक छोटा सा कीड़ा उड़ रहा था। पता नहीं कहाँ से आया वो, कहाँ से नहीं आया। हमारे तो सारे गेट बंद थे, ठंड में हम गेट बंद कर लेते हैं जल्दी। तो मुझे लगा शायद वो लाइट वाइट वाला जो कीड़ा होता है वही उड़ रहा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब वो थोड़ी देर बाद मेरे बेड पे आ गया और मतलब मेरे चारों तरफ घूम रहा था। मैं एकदम आँख बंद कर ले रही थी कहीं आँख में ना चला जाए। तो संजय जी फिर वो कुछ देर बाद वो बेड पे मतलब बैठ गया। फिर मैंने ध्यान से देखा, वो छोटी सी पीली तितली थी। और फिर मुझे याद आया, अभी गुरुपा ने बोला था मैं तुझे पीले रूप में दर्शन दूंगा। मैंने फिर तुरंत हाथ जोड़ के गुरुपा को शुक्राना करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने तुरंत मुझे दर्शन दिए। और वो फिर मैंने जैसे ही हाथ जोड़े उसके फिर पता नहीं वो तितली कहाँ गायब हो गई, दोबारा वो दिखी ही नहीं। मैंने खूब ढूंढा उसे, लेकिन पता ही नहीं चला वो कहाँ चली गई फिर वो तितली। तो गुरुजी ने तो तुरंत मेरी पुकार सुनी। मैंने गुरुजी से मन में बोला, मैंने कहा अब तो 8 बज गया गुरुपा, अब आप कैसे दर्शन दोगे मुझे पीले स्वरूप में। और गुरुपा ने तुरंत मुझे दर्शन दे दिए। 5 मिनट भी नहीं हुआ था संगत जी, 5 मिनट में एक, मेरे को लगा शायद वो लाइट में जो कीड़े उड़ते हैं वो वाला कीड़ा उड़ रहा है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बाद में मैंने जब ध्यान दिया तो वो छोटी सी तितली थी और पीले कलर की थी। मैं समझ गई ये तो गुरुजी है। मैंने तुरंत गुरुजी को शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बस आप ऐसे ही हम पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पे, सारी संगत परिवार पे, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनके पूरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनवाए रखना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता। आपके चरणों मेरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु महाराज। ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि मैं गुरुपा की बेटी 19 नवंबर को अपना शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। और जो आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती है उनको भी कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद दिल से। गुरुपा उनको भी बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी जननी अप्रैल 2024 से गुरुपा के साथ से जुड़ी हुई है। जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तब से हमारे घर में सुख शांति आई है मेरे मालिक। हम सब मानने लगे हैं। पहले तो मेरी बेटी सिर्फ गुरुजी को मानती थी, बाकी अब तो मेरे घर में सब मानते हैं। मेरे अंकल, मेरे बच्चे सब मानते हैं। गुरुपा आप अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही मेरे परिवार पे, हम सब पे मेरे बनाए रखना गुरुपा। सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना मेरे गुरुपा। मेरा सत्संग ये है गुरुपा कि मेरे घर में, मैं दिल्ली में रहती हूँ, हम दिल्ली में रहते हैं और मेरी ससुराल यूपी में है। यहाँ मेरी यूपी में ससुराल है, तो मेरी देवरानी जो है बहुत लड़ाकू आई है, बहुत लड़ने वाली है। तो उस हर बात पे वो लड़ती है। तो अभी उसने, और लड़ाई ऐसे पहुँच जाती है कि कोर्ट कचहरी तक पहुँच जाती है। वो घर में ना किसी को खाना पीना कुछ नहीं देती, किसी को अपना बनाना खाना होता है उसका।
तो अभी कुछ दिन की बात है कि लड़ाई हुई घर पे और कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई। बात जब मेरे यहाँ घर तक आई तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भेजा कि आप जाओ ज़रा देख कर आओ वहाँ पर क्या है। तो मैंने गुरुपा के आगे हाथ जोड़ा। वो कहने लगे जाऊँगा। तो मैंने गुरुपा के आगे हाथ जोड़ा कि गुरुपा आप इनके अंग संग रहना, आप इनके साथ जाना, आप ही को सब वहाँ पर देखना है। गुरुपा आप ही करने वाले हैं और आप ही कराने वाले हैं मेरे मालिक। तो मैंने कहा कि आप जाइए, गुरुपा आपके साथ हैं। तो गए तो वहाँ पर मेरी जो चौकी पे गए तो पुलिस वालों ने मेरी देवरानी को ही डांटा, उसको ही कहा जो भी करना था। तो जो भी बात थी वो हमारे पक्ष में रही। तो इसलिए कोई बात ऐसी आगे बढ़ी नहीं। गुरुपा मेरे देवरानी का, मेरे देवर का घर बसा दो, सब कुछ ठीक कर दो मेरे मालिक। क्योंकि पहले एक समय था जब हमारे घर में बहुत सुख शांति थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब ब्लैक मैजिक करने वाले जो हमारे घर परिवार के, उन्होंने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक ऐसा किया है कि मेरे ससुराल में सारी शांति भंग कर दी है। सारी खुशियाँ पता नहीं कहाँ चली गई। रोज़ रोज़ की कलेश झगड़ा होता रहता है वहाँ पर। गुरुपा मैंने आपका स्वरूप, मैं कौन होती हूँ भेजने वाली, आप ही हो जो मेरे ससुराल में स्वरूप भेजा है। वहाँ पर आप विराजमान हो, साक्षात अपने स्वरूप में विराजमान रहते हैं गुरुपा। और आप ही चमत्कार कर रहे हैं गुरुपा। सब कुछ आप ही के हाथों में है गुरुपा। सब कुछ ठीक कर दो, वहाँ पर मेरे घर परिवार बसा दो। जो हमारा घर परिवार बिखर गया था वो सब कुछ ठीक कर दो। मेरे देवर देवरानी का परिवार बसा दो। और एक देवर है छोटा, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वो मेरे बेटे के समान ही है। क्योंकि हमारी 3 बेटियां हैं और जिसकी शादी हुई है देवर की, उसकी भी 2 बेटियां हैं। तो छोटे वाला बेटे उसके देवर है, उसकी शादी करानी है गुरुपा। आप ही पे है गुरुपा, उसका भी घर परिवार बसा दो मेरे मालिक। तो वो मेरे बेटे के समान है। तो सब कुछ ठीक कर दो हमारे घर परिवार में। जिसने भी जो ब्लैक मैजिक किया है और जो कर रहे हैं उनको आप देखो। हमने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है मेरे मालिक। आप ही हमारी नैया पार लगाएंगे गुरुपा। गुरुपा आपसे एक और बात है गुरुपा, मेरी अरदास है कि आपके आशीर्वाद से जो हमारे बेटियां हैं उनको गुरुपा कामयाबी दे दो। हम तो कामयाब नहीं हो पाए अभी तक। हम रेंट पे रहते हैं दिल्ली में गुरुपा। बेटियों को ऐसा कामयाब कर दो कि बस वो किसी के नीचे वो न रहें, सब किसी की न सुने, अपने रहें, कामयाब हो जाएं गुरुपा। क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है मेरे मालिक। ऐसी कृपा कर दो। मैंने जो अरदास लगाई हुई है मेरी अरदास पूरी कर दो मेरे गुरु महाराज। और हमारे जो भी है रोजी रोजगार में तरक्की दे दो मालिक। क्योंकि आज बेटियों की शादी में कितना लगता है, हमारे पास कुछ नहीं है मेरे गुरुपा। मेरे परिवार को, घर परिवार को बसा दो, सब कुछ ठीक कर दो मेरे मालिक। अभी तक आपका इतना चमत्कार है गुरुपा, सब कुछ ठीक है। जो भी मैं आपसे कहती हूँ वो आप करते हैं गुरुपा। गुरुपा हमारे यहाँ टीवी नहीं था तो बच्ची कहती थी कि पापा टीवी ले आओ, तो आपने कल टीवी भेज दिया मेरे मालिक। इसके लिए भी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बच्चियों का मन होता है गुरुपा, लेकिन हमारे पास इतना नहीं है। सब आप ही की कृपा है गुरुपा। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरु महाराज। मेरे घर परिवार में मेरी सास और मेरे दोनों देवर, मेरे पति अंकल, मेरा परिवार, हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। अपने चरणों में हमें थोड़ी जगह देना गुरुपा। हमारी परिवार की बागडोर आपके हाथ में है मेरे गुरुपा। जो करेंगे आप ही करेंगे, आप ही पे सब कुछ छोड़ रखा है मेरे मालिक। अब जन्म जन्मांतर तक मैं आप, मेरा परिवार आपके चरणों से जुड़ा रहेगा मेरे मालिक। हम पर कृपा करना, सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सबका कल्याण करना मेरे मालिक। जो आपके दरबार आए सबकी सुनना मेरे गुरुपा, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम कर दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। क्योंकि आप ही कह रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर गुरुपा। बड़ी हिम्मत कर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पहले भी वैसे शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर सा रहता है कि मैं क्या, गुरुपा क्या बुलवाएंगे, क्या नहीं कहेंगे। अभी भी मैं गुरुपा के सामने खड़ी होकर ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मेरे मालिक। मुझसे कोई गलती हो जाए तो कृपा मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक जो मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं आंटी, उनको भी ब्लेस करना, मेरे परिवार को भी ब्लेस करना और सबको ब्लेस करना मेरे मालिक, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।